चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज से लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 3 हो गया था दोस्तों सिंधु सभ्यता तक। आज दोस्तों चलना है हमें वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भाग में किया गया दोस्तों। ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व, यानी वैदिक सभ्यता चला है दोस्तों 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। इसी को बोलते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता का काल। पहला है दोस्तों, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे दोस्तों। कला ने कश्मीर अथवा हिमालय को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। मैक्स मूलर ने आर्यों को मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट दोस्तों, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाया? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई या एक ग्रामीण सभ्यता थी? यहाँ पर गलत है दोस्तों, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग भारत में कहाँ आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया है कि आर्य तिब्बत से आए थे। यानी कहाँ से आए थे दोस्तों? आर्य लोग तिब्बत से आए थे। वही पंडित बाल गंगाधर तिलक को ने बताया कि पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश से आए थे। वहीं पश्चिमी विद्वान मैक्स मूलर जो थे, उन्होंने बताया कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। इन तीनों का तर्क जो है वो दोस्तों वो अलग अलग है। स्वामी दयानंद बताते हैं कि तिब्बत से आए, वही बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि आर्कटिक प्रदेश से आए, और पश्चिमी विद्वान मैक्स मूलर जो हैं वो बताते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? आर्य मध्य एशियाई स्पेटिक चरवाहे थे, जो लगभग 2000 से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच भारत आए। इसके जरिए इंडो यूरोपियन भाषा का इस उपमहाद्वीप में प्रवेश हुआ। 7वां सवाल है दोस्तों, आर्यों द्वारा निर्मित सबसे प्रारंभिक राज्य कौन सा है? तो पंजाब है दोस्तों, जो कि कुरु राज्य है। आर्यों द्वारा निर्मित सबसे प्रारंभिक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो कुरु। माइकल विटजेल के अध्ययन के अनुसार कुरु साम्राज्य या मध्य वैदिक काल के दौरान सबसे पुराने वैदिक राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नोट, आर्य शब्द का समूह को इंगित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में क्या है दोस्तों बांटा गया है? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष और जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीण, विश्व के प्रधान विश्वपति एवं जन के शासन राजन कहलाते थे। अगला है दोस्तों, राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। विशिष्ट रूढ़िवाद एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रत्कार, कमादी नामक आदि रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। पूरब क्या है? तो दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की मध्य गतिविधियां को देखने वाला को गुप्तचर कहते थे दोस्तों। नेक्स्ट, वाजपति, गोचार यानी गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि का अधिकारी को वाजपति कहते थे दोस्तों। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था कौन? गोचर नहीं, वाजपति। नोट, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात
लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्षता ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। अगला सवाल दोस्तों 8वां। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? तो युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गति विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ गायों का खोज है दोस्तों। दस दसराग युद्ध दसराग युद्ध दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है दोस्तों। यह युद्ध पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सूरदास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया, जिनमें सूरदास जो थे वो विजयी हो गए थे, यानी सुदास। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त है दोस्तों, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, यानी व्यवसाय पर आधारित 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण प्रमुख मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। नोट, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषद की संख्या यहाँ पर थोड़ा सा उल्लेख है दोस्तों, पढ़ते हैं। उपनिषद की संख्या 200 से अधिक है, परंतु 108 उपनिषद प्रसिद्ध है। गीता प्रेस गोरखपुर से 11 उपनिषद का प्रशासन हुआ है, एकादशोपनिषद के नाम से, इसलिए इन्हें प्रामाणिक माना जाता है। अगला दोस्तों, महापुराण की संख्या कितनी है? तो महापुराण की संख्या 18 दोस्तों। 18 महापुराणों में अलग अलग देवी देवताओं का केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म गाथाएं कही गई है। नेक्स्ट दोस्तों, वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 6 मानी गई है। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी, छंद और निरुक्त, ये 6 जो है वेदांग है दोस्तों। आर्य का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसकी मुखिया पिता होता था, जिसे कुल्प कहा जाता था, कुल्लप कहा जाता था मतलब दोस्तों। स्त्रियां वैदिक काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य कर लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, ऐसी एक प्रथा था। चलिए दोस्तों, इसके बाद आते हैं यहाँ, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुष स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य का वाद विवाद पर की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमूज कहा जाता था, जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उसे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आर्यों का मुख्य पदार्थ था सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का मुख्यतः कितने प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे? आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, आदिवास एवं उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। नेक्स्ट दोस्तों, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्यूत क्रीड़ा, यानी द्यूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना और कृषि करना दोस्तों। नेक्स्ट है, गाय का अध्ययन मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। गाय की हत्या करने वाले को उसे घायल करने वाले के लिए वेदों को मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? तो आर्यों द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था।
तांबे और लोहित आपस यानी आपस कहा जाता था। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में बांट दिए हैं। पार्ट 2 देखने के लिए इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।